So hello guys, I'm back with some another video with another topic on Holi. I really want to talk about it because the thing is, कुछ टाइम पहले तक हमें ये लग रहा था that hey, it's a biggest festival of our India, it's a good festival जिसके लिए हमें खुश होना चाहिए, जिसके लिए हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, जिसके लिए हमें खुशियाँ बांटनी चाहिए and we need to happy, we need to celebrate, we need to do whatever we want to do. But I think after watching these kinds of a video, you need to think about it. मुझसे कह रहे अपना नंबर दे के जाओ। हमारे फूफा घर पे उनके ब्रेस्ट पे, हिप्स पे ये बहुत ज्यादा बदतमीजियां कर रहे हैं। लड़की और फीमेल्स को टारगेट पता है, उनके ब्रेस्ट पे, हिप्स पे ये सब टारगेट करते हैं। अब ये रह गया है रशी होली में लड़कियों को टारगेट करना। नालियों का पानी निकाल के लड़कियों पे डाल रहे हैं, लड़कों पे नहीं। जैसे ही लड़की आएगी ना, नाली इसका पानी भरते हैं और लड़कियों को ऊपर डाल रहे हैं। जो तुम लंगे पने कर रहे हो ना, इतने हो सबके साथ, तुम बदतमीजी कर रहे हो ना औरतों से, बेशरम राधे के नाम पे गंदगी फैला रहे हो। मुझसे कह रहे अपना नंबर दे के जाओ। हमारे क्योंकि ये सारे वीडियोस सिर्फ होली के बारे में नहीं है, ये सोसाइटी का है, उन लोगों का वो चेहरा दिखाती हैं जो एक भेड़ के भेष में छुपे हुए भेड़िए हैं। ये दिखाती हैं उन लोगों को जिनको अंदर से टूटे हुए हैं, अंदर से स्टार्टिंग से प्यार नहीं किया, सोसाइटी ने काट के अलग कर दिया है, सोसाइटी ने कुछ सिखाया नहीं, उनके घर वालों ने, पेरेंट्स ने उनके ऊपर लिमिट्स नहीं डाली दैट व्हाट यू नीड टू डू एंड व्हाट यू नॉट नीड टू डू। उनको नहीं सिखाया गया कि चीज़ें कैसे करनी है, उनको नहीं सिखाया गया कि एक लड़की की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, उनको नहीं सिखाया गया दैट हाउ टू ब्लडी रिस्पेक्ट अ वुमन, हाउ टू नॉट टच द प्राइवेट पार्ट्स ऑफ अ वुमन, हाउ टू नॉट इंगेज, हाउ टू रिस्पेक्ट, नहीं सिखाया गया। तभी तो ये सारे लोगों को होली, जो कि इतना प्योर फेस्टिवल है, इसके पीछे इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं एंड उनको सुनकर लगता है या Holi is a great festival of colors. Holi is a great festival to enjoy. Holi is a great festival to make ourselves free, freedom for ourselves. But the thing is, after watching these kinds of a video, makes me realize that how incapable we are to protect our women in today's generation. That we can't do nothing about these kinds of a guy. And पता है क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम लोग हैं बेशरम लोग, हमें नहीं है फर्क पड़ता। क्योंकि हमें तो लगता है कि ओह, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें ये चीज़ हमें इफेक्ट नहीं कर रही। अगर ब्रज में होली हो रही है या फिर कहीं पे ऐसी होली हो रही है तो वहाँ उन लोगों को इफेक्ट कर रहा होगा, यहाँ नहीं करेगा। यहाँ पे हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमारी माँ बहन तो किसी घर में नहीं है। द थिंग इज, तुम एक बार इस मेंटालिटी को सोच के देखो, क्या जो बंदा वहाँ पे है इस छोटी सोच का, जो वहाँ पे ऐसी हरकतें कर रहा है, क्या वो यहाँ नहीं होगा? आसपास बहुत सारे जानवर घूमते रहते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम सेफ हो? नहीं, तुम सिर्फ एक कदम दूर हो उस कांड होने से। दैट्स इट। तुम्हारी बारी भी आएगी, और जब तुम्हारी बारी आएगी ना तो कंप्लेन मत करना कि तुम्हारे लिए कोई खड़ा नहीं हुआ, बिकॉज तुम भी किसी के लिए खड़े नहीं होगे। क्योंकि ऐसे लोगों को पॉइंट आउट करने से पहले तुम 1000 बार सोचते हो। एंड डेफिनेटली मैं होली लास्ट ईयर से खेलना कम कर दिया है। आई एम नॉट इन्वॉल्व इनटू द फेस्टिवल फ्रॉम द लास्ट ईयर, आई डोंट नो व्हाई। मैंने लास्ट ईयर भी सिर्फ एक टीका लगा के होली मना ली थी। आई जस्ट नॉट इंटरेस्टेड इन दिस फेस्टिवल। बट जो लोग इसको रियली में एंजॉय करते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी परेशानी है। क्योंकि हाउ कैन यू एक्सपेक्ट इन अ कंट्री जहाँ पे हर 20 मिनट में एक रेप हुआ है, मतलब एक दिन में 80 रेप शायद से। एंड अभी इसी ऊपर एक मूवी भी आई है 80 करके। एंड आई रियली कैन रिलेट दैट व्हाई दीज काइंड्स ऑफ शिट हैपनिंग इन आवर कंट्री एंड व्हाई आवर जुडिशियल सिस्टम इज अनकैपेबल टू अटेंड ऑल दोज काइंड्स ऑफ केसेस। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस तो रजिस्टर्ड भी नहीं होते, और जो रजिस्टर होते हैं उनको वर्डिक्ट तक पहुंचाने में भी सालों लग जाते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो निकल जाते हैं। एंड इस कंट्री में एक फेस्टिवल को खुशियों की जगह मातम मनाने का तरीका बना दिया कुछ लोगों ने अपनी छोटी सी खुशी के लिए लोगों को यूज कर रहे हैं। भाई आई डोंट अंडरस्टैंड। भाई मैं अभी वीडियो देख रहा था, एक इंस्टाग्राम चलाते हुए, जहाँ पे एक फॉरेनर कह रही है दैट दे जस्ट ग्रैब देयर boobs एंड फक मैन, मुझे पता है इस चीज को बोलने में, बात करने में, आई कैन फील द पेन इन हर वॉइस। बिकॉज एक लड़की के लिए, आई ऑल्सो हैव माई सिस्टर, दैट्स वाई आई कैन अंडरस्टैंड दैट एक लड़की के लिए कितना जरूरी होता है लाइफ में बच के रहना, वो भी इंडिया जैसी कंट्री में। एंड समझना कि यार उनके साथ कहीं पे कुछ भी हो सकता है। दे नीड टू बी सो मच फकिंग अलर्ट, always in a fight or a flight mode, yaar. How can you expect a country to be growth when women are not safe? I mean, nobody is a fucking safe here. And what our government, I don't want to blame government.
हाउ कैन आई ब्लेम गवर्नमेंट इवन गवर्नमेंट भी कुछ कर ले. गवर्नमेंट यार तुम अगर लूप देखोगे ना तो सारा लूप हम लोगों को और गवर्नमेंट का ही है कि ना गवर्नमेंट ने अच्छी पढ़ाई दी उन बच्चों को कि वो ये सारी चीज़ें समझ पाए. करिकुलम में नहीं डाला, ये सारी चीज़ें सिखाई नहीं, बेसिक सिविक सेंस नहीं सिखाया गया. बेसिक एक जो होता है ना, क्या बोलते हैं, पर्सनल स्पेस नाम की चीज़ होती है, वो नहीं सिखाई गई. ये एजुकेशन सिस्टम में सिखाई जानी चाहिए, नहीं सिखाई गई. एंड वी ब्लेम गवर्नमेंट फॉर दैट. ओके, हमने ब्लेम कर दिया, लेकिन उसके पेरेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके एल्डर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको रिएक्ट करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल अभी कुछ टाइम पहले मैं वीडियो देख रहा था, इसके बारे में बात करना चाहूँगा कि वहाँ पे एक मेट्रो में एक लड़का जो है वो एक लड़की को, फॉरन लड़की को छेड़ देता है. तो उसकी मम्मी और बहन वहाँ खड़े होकर देख रहे हैं. एंड जब वो पॉइंट आउट करती है फॉरनर, व्हाट शी सेड कि भाई इसका तो मन मचल गया क्योंकि इसने तुम्हारी सी लड़की पहली बार मिनट से, व्हाट द फक इज हैपनिंग. तुम ये बात कर रहे हो, वो भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, और तुम्हें कोई सजा नहीं मिल रही है. एंड तुम्हारे रिलेटिव्स, तुम्हारे घर वाले उसको सपोर्ट कर रहे हैं. आई डोंट अंडरस्टैंड दैट. वाओ, हम पूरा ब्लेम गवर्नमेंट पे तो नहीं डाल सकते, कुछ तो हमारा भी योगदान रहा होगा. ठीक है, चपाट क्यों नहीं मारा उसकी माँ ने. एंड उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी माँ और बहन बराबर में खड़े होने के बाद भी ये हरकत करने की. और सही बता रहा हूँ मैं, वो लड़का बहुत भड़क जाता अगर ये हरकत किसी और लड़के ने करी होती. एंड आई डोंट मीन टू से कि कोई और उसके घर वालों से, आई जस्ट मीन टू से कि अगर किसी लड़की ने उसकी बहन को प्योरफुली अप्रोच भी किया होता ना, तो भी उसकी जान निकल जाती भाई. क्योंकि उनको पता है कि भाई हवसी है सबके सब. दैट्स द परफेक्ट वर्ड फॉर दीज काइंड्स ऑफ अ गाय. पता है क्यों? क्योंकि यार ये चीज़ मैंने इंडिया में बहुत देखी है कि एक लड़का जो है वो अपनी बहन को लेकर बहुत ज़्यादा, आई ऑल्सो हैव अ माई मुंह बोली सिस्टर जिसका भाई उसको लेके इतना ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव, उसको कहीं नहीं जाने था, उसको कुछ नहीं करने था. एंड ही वाज लाइक ओके ओके ओके, आई हैव टू सेव एवरीवन फॉर एवरीवन. He doesn't want her to fight back, but I told my sister to fight back. I told him every way that whatever it takes, just fight back, handle your situation, see your life how you want to handle it. Even you have a border, I don't give a shit. You have to choose, you have to make your own decision, and then you know that how to live a life in the best way. That's how you get to know, and that's how you teach girls to react and how you respond. क्योंकि भाई ऐसे हफ्ते भरे पड़े हैं दुनिया में और इन लोगों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है. और मुझे तो ऐसे लड़कों को समझ नहीं आता जो दूसरों की बेटियों को छेड़ते हैं और उसके बाद ये बोलते हैं कि भाई तू मुझे माँ बहन की गाली ना दे. वाह वाह, सो संस्कारी गाली देने में या गाली सुनने में नहीं है. संस्कार दूसरों की रिस्पेक्ट करने में आते हैं. ठीक है, तो संस्कारी तो बात ना ही करे तो ज़्यादा बेहतर है. और अभी जो वीडियोस देख रहे हो कि भाई कोई लोग ना अच्छे से एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं यार. इतना बढ़िया फेस्टिवल है कलर्स का, जहाँ पे तुम गुलाल लगा के एक दूसरे को परेशान करते हो, एक दूसरे के मज़े लेते हो, एक दूसरे को टीज करते हो एंड कलर लगा के, एंड यू एंजॉय द फेस्टिवल, यू एंजॉय द वाइब. एंड नाउ इट्स completely ruined by these kinds of a shitty guy. And I don't want to say anything, but these kinds of things make my blood boil today. कि आज की डेट में भी पुलिस कोई एक्शन नहीं ले सकती इनके ऊपर, सोसाइटी कोई एक्शन लेना नहीं चाहती, कोई उन लड़कियों के लिए खड़ा होना नहीं चाहता. वहाँ पे कोई और करे तो भाई गुंडागर्दी होती है. और तो और मैंने एक वीडियो सी भी देखी जहाँ पे यार वो आंटी है एक, एंड उनको घेर के कलर लगाया जा रहा है, और जब उसको वो अपोज करती हैं तो और लोग आके फक उनके प्राइवेट पार्ट्स पे कलर लगाते हैं. जिससे कि भाई किसी लड़की का जिंदगी भर का, किसी औरत का, किसी इंसान का, भाई वो एक लड़की या औरत होने से पहले एक इंसान है, किसी इंसान का जिंदगी भर का ट्रॉमा हो सकता है. ये एक चीज तुम्हारे लिए तो बस वो एक मोमेंट हो जाएगा कि भाई तुमने मजा लिया. अरे यार, इवन इफ यू गिव अस दीस काइंड्स ऑफ अ शिट, support these kinds of shit, I don't understand who the fuck you are in this society, and I don't give a shit about you, because ऐसे लोग नहीं एग्जिस्ट करने चाहिए सोसाइटी में. इन लोगों के काम देख के ना मुझे हिटलर की वो फिलोसफी ज़्यादा पसंद है जहाँ पे वो बोलता है कि ऐसे लोगों को चौराहे के बीच खड़ा करके जिंदा जला दो या फिर गोली मार दो दिमाग में, हेड में. वो फिलोसफी ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे, क्योंकि ऐसे लोगों को देख के यार बुरा लगता है. उन लोगों के लिए जिनके लिए जिंदगी भर का ट्रॉमा हो जाता है, परेशानी हो जाती है, उनके लिए एक बैड मेमोरी बन जाता है इतना अच्छा फेस्टिवल जहाँ पे उनको एंजॉय करना चाहिए. बट द थिंग इज एट द एंड ऑफ द डे ट्रॉमेटाइज्ड फ्रॉम दिस काइंड्स ऑफ थिंग. आई डोंट अंडरस्टैंड दैट इन विच डायरेक्शन वी आर हेडिंग. और कोई सपोर्ट भी नहीं करना चाहता ऐसी चीज़ों को. सपोर्ट इन द सेंस कि अगर कुछ गलत हो रहा है देन सपोर्ट, रोको उसको कि भाई मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ आंटी जी, इसको पकड़ के मारो भाई, जो कर सकते हो करो, आई एम स्टैंडिंग हियर. क्योंकि ऐसे लोगों
को सुधारने का सिर्फ यही तरीका है। पुलिस अगर कुछ नहीं कर सकती मोस्टली, क्योंकि ऑब्वियसली कल इसकी वजह से फेसेस ढके होता है, तो इनको एक और मौका मिल जाता है चीज़ें करने का, दीज काइंड्स ऑफ एसहोल्स, ठीक है। तो पुलिस नहीं कर सकती, बट द थिंग इज एट द एंड ऑफ द डे यू कैन। इफ यू थिंक योर वन स्टैंड कैन चेंज समवंस लाइफ, यू कैन सेव समवंस ट्रॉमा, then definitely do it, because today is not your day. Today problem didn't knock at your door, but there could be one day, and I hope so that it would not be knock one day at your home, but still it could knock one day at your home, and then you will realize there is nobody standing for you because you didn't take stand for someone.